कुल्लू वैली रीजनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी जो है, मार्केटिंग और कंज्यूमर सोसाइटी, इसके जो है अधिवेशन में मुझे आने का मौका मिला। ऐसे में जो यहाँ पे ये नई टीम बनी है, प्रेम ठाकुर जी और हमारे डिम्पल जम्वाल जी, ये और मोहर सिंह पुजारी हैं, पूर्व अध्यक्ष यहाँ पे सेनापाल जी हैं और जीएम रोहित जी हैं। ऐसे में एक नई टीम बनने के साथ इन्होंने कुछ नए अपने एजेंडा सेट किए हैं। मैं समझता हूँ कि फिलहाल इनका सबसे पहले तो इन्होंने जो इनके कुछ डिस्प्यूट थे कोर्ट के माध्यम से हल हो गए हैं, उससे इनको एक ऐसी राशि मिलने वाली है जिससे कि बैंकों का देय कर्जा एक मुश्त दूर करने में कामयाब रहेंगे। और उसके तुरंत बाद ये सोसाइटी जो है मुनाफे में आने के साथ साथ कुछ और भी काम करना चाहती है। इन्होंने जो है और ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे में मैंने इनसे अनुरोध किया कि दूध की जो व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी पहल की है कि गाय के दूध का कीमत 55 रुपए तक आज गांव में मिल रही है। तो ऐसे में उनके लिए फीड के लिए मैंने इनको कहा कि उसका व्यापार करें और किसान भवन बनाने के लिए मैंने इनको 25 लाख रुपए देने की यहाँ पे अनुशंसा की है, जो मैं इनको इन पे अब निर्भर करता है वो कैसे जल्दी कितना उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं, वो भी मैं इनको दूंगा। क्योंकि आज बुनतर पुल बनने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव बुनतर बाजार में व्यापार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक व्यापारिक सहकारी सभा है, तो इनके भी बहुत बदलाव आ रहा है अभी उसके साथ में। तो ऐसे में इन्हें कुछ और चीजों को अपनाना होगा, अपने व्यापार को बढ़ाना होगा। इसलिए मैं ये नई जो टीम है इनको फिर से दिल की गहराइयों से इनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब मैं अधिवेशन में आऊं तो इनका बहुत बड़ा एक कारोबारिक लाभ भी चल रहा होगा और उसके साथ में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत वृद्धि होगी। इसी शुभकामना के साथ मैं इनके बीच में आया हूं और इनका भरपूर सहयोग करता रहूंगा। मुझे लगता है कि जहाँ तक जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है कुल्लू वैली मार्केटिंग सोसाइटी, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में जो छोटी छोटी सोसाइटियाँ हैं वो भी इस सोसाइटी का लाभ ले। जैसे कि हमने अभी हमारा जो आज 1/8/2025 को हमारा जनरल हाउस हुआ था, उसमें मैंने एक बात रखी थी कि हमने जो रासायनिक को छोड़ के ऑर्गेनिक की ओर बढ़ रहे हैं। हम उसमें हमने क्या रखा था कि जो हमारा केंचुए की खाद थी वो हम जो हमारी छोटी छोटी सोसाइटियाँ हैं, हमारी जो केबीआर में 54 सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड है, हमने उनको प्रस्ताव रखा है कि आप सभी अपने सोसाइटियों में केंचुए की खाद का उत्पाद करें और हमारे जो सोसाइटी में आकर दे दें, तो हम इसको केबीआर कुल्लू वैली मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से बेचेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो कुल्लू वैली मार्केटिंग पड़ेगा, जो हमारे गोबर है, जो के पास जो गोबर है, जो केंचुए की खाद तैयार करेंगे, उससे उस सोसाइटी को भी फायदा होगा और उससे वहां के लोगों को, ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा। हमारी जो सोसाइटी है लगभग इसमें जो हमारा खाद का काम है, फर्टिलाइजर का काम है, उसके बाद हमारा पीडीएस का काम है जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सोसाइटी में गेस्ट हाउस है, 5 कमरों का गेस्ट हाउस है। इससे भी सोसाइटी को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, अच्छी इनकम हो रही है। उसके अलावा हमारे पास सोसाइटी का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें लगभग 30 से 35 दुकानें हैं। इसका किराया भी हमारे को मिल रहा है। लगभग हमारी सोसाइटी का जो सालाना जो हमारा प्रॉफिट बनता है, जो हमारा सालाना किराया, जो फर्टिलाइजर पीडीएस में, इसमें लगभग 15 से 20 लाख रुपए की इनकम होती है। हम इस साल के लिए हम सोच रहे हैं कि जैसे जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स है या फिर जो हमारे साथ में लगती सब्जी मंडी में जो आड़ती है, जो अपने फ्रूट्स को नीचे बड़ी मंडियों तक ले जाते हैं, जैसे कि आपको ज्ञात है कि जो बारिश का मौसम है उसमें कई सड़कें धंस जाती है, अपना सब्जी, अपना माल वो मंडियों तक नहीं पहुंचा सकता है। ऐसे में हमने क्या रखा है कि जो हमारी मार्केटिंग सोसाइटी है, हमने यहाँ पर एक जो कोल्ड स्टोरेज का प्लांट लगाना है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे ग्रोवर है उसके वो फल सब्जियां भी बच जाएगी और जब तक हमारा रोड ठीक नहीं होता तब तक वो उस कोल्ड स्टोर में रखेगी। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो सोसाइटी का जो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, उससे हमारे को इनकम जनरेट होगी। इसके साथ ही जो हमने एक आज जो हमारे विधायक
कुल्लू सदर के ठाकुर श्री सुंदर सिंह जी भी मौजूद थे। हमने उनके समक्ष एक डिमांड रखी कि हमें किसान भवन के लिए यहाँ पर एक थोड़े से अनुदान की आवश्यकता है। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमें 25 लाख का जो किसान भवन के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। तो इसके लिए मैं विधायक महोदय का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारी जो एक सोसाइटी के लिए एक अच्छी सोच रखी और हम लगभग अगले साल के लिए इस किसान भवन को तैयार करेंगे।